तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे BML मुंजल यूनिवर्सिटी है जो कि गुरुग्राम में सिचुएटेड है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज की वैरायटी आपको प्रोवाइड करा रही है। लेकिन हम इस वीडियो में लॉ के लिए बात करेंगे और लॉ के कोर्स अगर आप चाह रहे हैं गुरुग्राम से करना तो क्या ये वर्थ इट होने वाली है या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आखिर में आप खुद ही जवाब देंगे इस सवाल का, ठीक है। हाँ, बस आपको क्या करना है, जितने एस्पेक्ट्स हैं उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख लो। आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है तो आपके लिए वर्थ इट है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा काम बताने का है तो वो हम यहाँ बताएंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नए हैं चैनल पर तो, क्योंकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलेगी यही सबसे पहले, है ना। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये तो भैया BML मुंजल इनका ट्रेडमार्क है, अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक है। कैंपस भी अच्छा है, 50 एकड़ का कैंपस है ना। 2014 में ये सिचुएटेड है, स्टैब्लिश हुए थे। और द हीरो ग्रुप का नाम सुना होगा, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो होंडा था ना पहले, तो होंडा अलग हो गया, हीरो बचा। उसी ग्रुप का ये इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे कोलैबोरेशन के साथ हैं। देखो टेक्नोलॉजी के कोर्सेस ये कराते हैं और टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल में, मतलब इनकी इतने खासे MOUs हैं या फिर कोलैबोरेशन है कहाँ से, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ, तो बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। CUET के बेसिस पे भी ये लॉ कोर्सेज़ ऑफर कर रहे हैं आपको, तो क्या उतनी फैसिलिटी नहीं है उतनी, तो क्या डिस्कस कर लेंगे। चलो 2014 प्राइवेट गुरुगांव भी बोलते हैं, है ना। 50 एकड़ का कैंपस है, नेक के द्वारा इनको A एक्रेडिट किया गया है और UGC, AIU, BCI वगैरह वगैरह AICTE के अप्रूवल इनको मिले हुए हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज ये अलग अलग फील्ड के कंडक्ट करा रहे हैं। लॉ में क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, तो लॉ के लिए आप देखेंगे एक तो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड, दूसरा BBA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ये UG प्रोग्राम है जो आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा 3 ईयर LLB प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है लगभग 17 लाख रुपए। कितनी? 17 लाख रुपए ऑल टोटल फीस 5 सालों की। और भैया इसके लिए 12th क्लास आपको 60% से पास करनी होती है। इसके अलावा लॉ के एग्जाम आप दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो क्लेट का हो, LSAT हो, सेट हो, है ना। इसके अलावा CUET का एग्जाम के बेसिस पे या फिर BML जो यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब कुल मिला के आप अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ है भी नहीं, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा मैनेजमेंट कोटे पे। और वही सेम चीज़ BA BBL। अब बात करें LLB, तो LLB के लिए लगभग 7.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। 3 साल का ये कोर्स है और इसमें आपको ग्रेजुएशन करनी होती किसी भी स्ट्रीम से 50% से, और बाकी फिर कोर्स लॉ का आपने टेस्ट दिया हो या इनमें कोई भी टेस्ट आपने दिया, एडमिशन मिल जाएगा। ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अगर हमें पढ़ाई करनी है इन कोर्सेज में, UG कोर्सेज में, तो क्या हमें पढ़ना होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर LLB आप 3 ईयर वाला करेंगे तो ग्रेजुएशन तो पहले ही हो चुकी है, केवल लॉ के ही कोर्सेज आपको पढ़ने। और वो कोर्सेज आप देख रहे हैं यही सब्जेक्ट्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट वगैरह पढ़ने होते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, IPR, ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, है ना, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, सारी चीज़ें आपको पढ़ें। वही अगर हम इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम करते हैं, अगर हम करें BA LLB, है ना, BA LLB और दूसरा BBA LLB। अब आप कहोगे सर क्या है, तो ये जो है ना, ये दो BA या BBA LLB, इनके कुछ कोर्सेज आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने होते हैं, बाकी तो LLB ही है ना, तो ये कोर्सेज तो यही पढ़ने हैं बाद, ठीक है। बाकी रिस्पेक्टिव आपके जो पर्टिकुलर BA या BBA है उनके कुछ कोर्सेज आपको रहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया। इसमें आपको अकाउंट्स वगैरह थोड़ा सा देखने हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स देखनी होती है BBA में, तो वही सारी चीज़ें, ठीक है, वो बेसिक। और फिर आपके लॉ के कोर्सेज, बहुत बढ़िया। प्लेसमेंट्स देख लें क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, 17-17.5 लाख का कुछ फीस स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम रहेंगे भैया गुरुग्राम में, घूमेंगे फिरेंगे, DLF मॉल जाएंगे, उसके आसपास के मॉल में घूमेंगे, तो खर्चा तो वहाँ भी लगेगा, अच्छा खासा खर्चा लगता है। घूमने फिरने भी चले जाते हैं, हाँ, शिमला मनाली कुल्लू भी घूमेंगे, तो खर्चा है अच्छा खासा, मतलब 20 के अराउंड मान लो। और यहाँ पे इनके प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड्स कह रहे हैं ये अच्छा ओवरऑल है, ये भी याद रखिएगा, है ना। हाँ, 7.5 का मीडियन बता रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बड़ी हुई क्यों दिख रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन, MOU वगैरह हैं और वहाँ पे अच्छे ऑप्शन है, सच्चाई है,
ठीक ठाक मिल जाते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह, तो ओवरऑल में ये बढ़ जाती है। 8.5 का इनको एवरेज प्लेसमेंट बता रहे हैं, और हाईएस्ट 33.5 का, मतलब 33,60,000 कुछ का हाईएस्ट पैकेज क्या था। लॉ में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना, ये ओवरऑल रिकॉर्ड्स जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन है, आपको मिल जाएंगे देखने 2023 का, ठीक है। परफॉर्मेंस ये है तो बहुत अच्छा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि लॉ के लिए हाँ कुछ ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन इनको और बढ़ाना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी में इनका अच्छा चल रहा है ना, वैसा इनको करना चाहिए, ठीक है। स्कॉलरशिप के क्राइटेरियाज भी हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर पे कम कर देंगे। हाँ, फीस स्ट्रक्चर पे बात कर ले तो एक तो इनका जो टेस्ट आप अगर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उसके बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, तो एलसेट के बेसिस पे, क्लैट के बेसिस पे, सेट के बेसिस पे, इनके स्कोर्स के बेसिस पे भी आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन क्या है, उसमें परफॉर्मेंस ऐसा है कि 90% और अब के लिए कुछ ज़्यादा है, फिर उससे 80 to 90 है ना, और फिर वैसा वैसा कम होता चला जाता है, और 10, 12, 15%। अगर आप हरियाणा डोमिसाइल के, अब भैया ये गुड़गांव तो जो है वो एनसीआर में ज़रूर आता है, लेकिन कहाँ आता है, गुरुग्राम जो है हरियाणा में स्टेट में आता है, तो उसकी डोमिसाइल अगर आप रखते हैं हरियाणा डोमिसाइल, तो कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। डिफेंस से हैं अगर आप तो नहीं होंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर डिफेंस रिलेटेड बार्ड है, उनके बच्चे हैं या फिर उन पे आश्रित हैं, तो कुछ स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। हीरो जो ग्रुप है ना जिसका ये कॉलेज है, अगर उससे रिलेटेड आपके पेरेंट्स वगैरह रहे हैं तो उनके बार्ड्स को भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप पर्टिकुलर कोई इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल का अच्छा सा स्पोर्ट्स खेल के रखे हों और उसमें कुछ मेडल वगैरह मिला हो तो, ठीक है ना भाई। लेकिन आप देखोगे कि यार छोड़ो, अगर इतना अच्छा आपने किया होगा तो डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है, और क्या, आपको स्टेट गवर्नमेंट सीधा सीधा अच्छा पद दे देते और पैसा भी मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में मैं बोल सकता हूँ कि कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, देखने को बोल रहा हूँ मैं, है ना, देखने में थोड़ी कमी लगती है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, कंफर्टेबल हॉस्टल है, फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन का मिल जाता है। 2014 में स्टैब्लिश हुआ भाई साहब, 2014 में हम डिजिटली बहुत तेज चल रहे थे तब से, है ना, तो अच्छा खासा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ नेगेटिवली अगर देखें, चर्चा करें, तो यहाँ पे एक्सपोजर जो मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जैसा बताया है वैसा कम है। साथ ही साथ लाइब्रेरी में रिसोर्सेज वगैरह की कमी पड़ जाती है, ठीक है। सीटिंग जो है वो भी थोड़ी बहुत कम देखने को मिल जाती है। लॉ स्पेसिफिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल जाती है। रिलेटिवली कॉस्ट जो है वो हाई है, जगह का भी है, और वो सारी चीज़ें हैं। मेजर आपके लीगल हब्स जो हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस में है। साथ ही साथ यहाँ पे कैंपस जो कैफेटेरिया है उसमें बच्चे क्वालिटी को लेके थोड़े से कई बार समस्याएं देखने से जूझते रहते हैं। मेंटेनेंस के इशू भी बच्चों को देखने को मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब देखने में नहीं समझ में आती, जो वहाँ रह रहे हैं उनसे समझ में आती। तो जब आप फीस दे दोगे फिर थोड़ी आप बोल पाओगे, कुछ क्या ही बोलोगे। स्टूडेंट की कैंपस लाइफ की बात करें तो यार कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि कोलैबोरेशन है, सच्चाई है, सपोर्टिव और अप्रोचेबल फैकल्टी है, वो भी अच्छाई है। ग्रीन एरिया, क्लीन एरिया, मेंटेनेंस कैंपस देखने को मिलता है, वो भी अच्छी चीज़। लेकिन हाँ, इसके अंदर की बात करें तो सोशल कल्चरल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हाँ बहुत सारे हब्स जो हैं, देखो यार पढ़ तो एनसीआर में रहा, लेकिन बाकी चीज़ों से दिल्ली यूनिवर्सिटी आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, उनके कैंपसेस भी देखने को मिलेंगे आसपास, लेकिन यार वैसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जैसे बनाना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हाई है ही। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी में समस्या कभी कभार देखने को मिल जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट हाँ कम मिलती है देखने को। चले, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हाँ वैसे तो यार एनसीआर में अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन यार गुरुग्राम के साथ भी ऑप्शन पर्याप्त है, लेकिन यार दिक्कत परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। कैफ़ेज़ की तो वैरायटी इतनी है कि मतलब सारी चेन्स आपको इंटरनेशनली भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी, तो इसमें क्या ही बात करूँ, ये तो आपके ऊपर है इसमें कि आपको कैसा देखना है। फन प्लेसेस भी आसपास अराउंड मतलब दिल्ली में क्या ही है, एनसीआर में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ये देख लो। लेकिन यही है कि जब आपको छुट्टी मिलेगी तब वो एरिया खुद ही क्राउडेड होंगे, क्योंकि हाँ वीकेंड्स पे सभी जगह क्राउडेड होता है, तो अलग से छुट्टी बंक मारना पड़ेगा, और बंक मारोगे तो पढ़ाई में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट के फीडबैक हाँ जो इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या कहते हैं, सपोर्टिव अप्रोचेबल फैकल्टी अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए। मॉडर्न फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। कमियाँ देख लेते हैं। प्रैक्टिकल जो हमें लीगल एक्सपीरियंस चाहिए वो नहीं है। डिस्टेंस लीगल हब से दूर। कॉस्ट ऑफ लिविंग एजुकेशन की भी महंगी है।
साथ ही साथ स्पेसिफिक क्लब्स जो होने चाहिए, चाहे वो डिबेटिंग हो, मूड कोर्ट के हो या फिर लीगल प्रैक्टिस वाले ग्रुप्स हैं, उनकी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। क्वालिटी जो है लॉ से रिलेटेड कोर्सेज की कम है। इसके अलावा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं थोड़े ओवर एम्फेसिस किए जाते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी कम है। अलमनाई स्ट्रक्चर जो है, नेटवर्क वो है कम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं कई बार देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आप कहोगे यार सर बहुत नेगेटिव सा नहीं बता दिया, तो यार जो चीज़ें हैं वो है और मेरा काम है आपको उन चीज़ों को जानकारी प्रोवाइड कराना। बाकी सारी चीज़ें तो आपके ऊपर है, क्योंकि फीस आपकी लगनी है, कोर्स आपको करना है, डिग्री आपको मिलेगी, हम बस जानकारी दे सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी होगी किसकी, BML मुंजल की। अब भैया अगर आपको लगता है कि क्या ये वर्थ इट है आपके लिए, तो आप समझ गए होंगे, आंसर आपके पास होगा। अगर कोई डाउट बच गया है तो कमेंट ज़रूर करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and